तो अभी हमारी मतलब कि रेस्क्यू सेंटर पे एक एक्टिविटी होने जा रहा है जो कन्फाइंड स्पेस का मतलब कि रेस्क्यू होगा। तो उसके लिए सेटअप तैयार किया जा रहा है और अभी सर लोग हमारे सेटअप तैयार कर रहे हैं। अभी जैसे मतलब रेस्क्यू किया जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए इधर पूरा सेटअप तैयार कर दिया गया है उधर, और उधर कन्फाइंड स्पेस है। इधर कन्फाइंड स्पेस है, इधर एक एक्टिविटी होगा अभी। जो एक्टिविटी होगा मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगा। तो अभी सेटअप तैयार किया जा रहा है और ये हमारे सर जो यूके से आए हुए हैं, हम लोगों को हमारे सर लोग को ट्रेनिंग देने के लिए इनका कुछ ट्रेनिंग का लेवल कुछ अप होना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग चल रही है। ये 2 दिन का ट्रेनिंग है। हमारे सर लोग जो यूके से आए हुए सर वो ले रहे हैं सबकी ट्रेनिंग। इधर कन्फाइंड स्पेस है और इधर सारी सेटअप हो रखी है, ये देखो। तो शिवा भाई भी पार्ट ऑफ एक्टिविटी मतलब पार्ट ऑफ रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे हैं। पूरा सेटअप से तैयार हो चुके हैं ये भी, बट इनका अभी सेफ्टी शू नहीं है, फिर भी ये रेस्क्यू टीम में शामिल है। देखते हैं अभी क्या क्या होता है। अभी सेटअप तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। ये टोटल एक्टिविटी हमारे रेस्क्यू सेंटर पे हो रहा है अभी। ये देखिए सारा सेटअप अभी तैयार हो चुका है। इधर सारे लोग अपने हार्नेस पहन के रेडी हो चुके हैं। इधर सर की ट्रेनिंग का मतलब देखेंगे क्या 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 है नहीं है, और बताएंगे खुद से वो। मतलब ये चेक करेंगे हाँ ये लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का थ्योरी हो चुका है, प्रैक्टिकल होना बाकी है। में ऑलरेडी गए हुए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल करते हैं, साइड से करते हैं। तो जब एक्चुअल में रेस्क्यू हम लोग करते हैं करना पड़ता है, और ये बहुत डिफिकल्ट है। कन्फाइंड स्पेस में रेस्क्यू ऑपरेशन करना ये डिफिकल्ट एक्टिविटी में मोस्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेस्क्यू करना है। फॉर एग्जांपल किसी टनल में है, किसी ट्यूब में है, तो उससे आपको बाहर निकलना है, तो उसमें कैसे एंट्री करना है, तो वो बहुत चैलेंजिंग और टेक्निकल जॉब होता है। ठीक है, तो उसके लिए मेन चीजें क्या क्या है। सबसे पहले एक बेसिक प्रोसीजर ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री, पीटीडब्ल्यू। तो पीटीडब्ल्यू देन आता है अपना गैस डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट, देन अपना जो बेसिक टीम है एंट्रेंट, अटेंडेंट, रेस्क्यू टीम, देन सुपरवाइजर। ये बेसिक बेसिक प्रोसीजर है कि जब किसी भी कन्फाइंड स्पेस में आपको जॉब करना है, तो उसके लिए हम लोग एक एंट्री कंट्रोल बोर्ड या एंट्री कंट्रोल शीट यूज करते हैं। एक एग्जांपल के लिए आप ये देख सकते हो मेरे पास है। उसके लिए वन मोर चीज आती है, वन मोर थिंग आती है कि जो बीए सेट बीए टीम जो होती है वो भी उसमें इंक्लूड होती है। तो ये बेसिक प्रोसीजर है कि जैसे कि एंट्री कंट्रोल बोर्ड पे हम लोग ये मेंशन करते हैं। सो जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन के लिए काम कर हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन कर दिया, हॉरिजॉन्टली किसी इसको फैसिलिटी को बाहर या रिकवर कर दिया वहां से या निकाल के जाए, तो उसके लिए की पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला की पॉइंट है कैजुअलिटी असेसमेंट। जब भी आप जाते हो निकालने के लिए या उसको रेस्क्यू करने के लिए आते हो, तो कैजुअलिटी असेसमेंट क्या होता है वो पहले देखना है। कि कैजुअलिटी असेसमेंट मतलब क्या है कि कैजुअलिटी की कंडीशन चेक करनी है कि उसको क्या हो, उसको इंजरी कहां पे है, तो उसको स्ट्रेचर में पैक करना है आपको, हाफ बॉडी यूज करना है, फुल बॉडी यूज करना है, तो कौन सा स्ट्रेचर यूज करना है वो आपके ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि कैजुअलिटी क्या है, वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको इंजरी की लेवल क्या है, ये आपको कैजुअलिटी असेसमेंट में पता चलेगा। ठीक है, सेकंड की पॉइंट क्या है हमारा कि हॉरिजॉन्टल एक्सट्रैक्शन थ्रू साइड एंट्री या थ्रू टनल रहेगा, थ्रू ट्यूब रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सट्रैक्शन में आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली वो फंसा हुआ है, एक्सट्रैक्शन मतलब वो फंसा हुआ है वो स्टक है। तो उसके लिए हमें वो जांच करना है कि उसका बॉडी पोजीशन कैसा होना चाहिए। आप उसको निकालोगे बाहर, उसका हेड कौन सी साइड रहेगा, लेग कौन सी साइड में रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें और एक चैलेंज है, इसमें आपको कैजुअलिटी को बीएसएट या बीएसएट मींस कि उसको आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर करवाना है, मतलब उसको आपको रेस्पिरेटरी सप्लाई देना है।
तो उसको आप एल्सा लगाते हो या आप उसको एयरलाइन ट्रॉली के साथ एयरलाइन सप्लाई देते हो, मतलब एडिशनल सप्लाई देते हो, तो वो आपका कॉल है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो उसमें आपको निकालना, उसके साथ आपको मूवमेंट करना, बीएसएफ के साथ विद रेस्क्यू, ये चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, कि उसमें उसको कैसे बाहर निकालना है, रेस्क्यू को भी जाना है तो कैसे जाना है, तो ये बहुत टेक्निकल और चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, उसके बाद है लाइन मैनेजमेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, मतलब आप उसको जब बाहर निकालते हो तो लाइन मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, मतलब जो आप उसको सिस्टम कोई भी अप्लाई करोगे तो वो सिस्टम की लाइन मैनेजमेंट, मतलब जब इंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो रोप उसके बीच में ना फंसे, या आप कोई एक्टिविटी करो तो उसमें आपकी सिस्टम उसमें स्टक ना हो जाए, ये लाइन मैनेजमेंट होता है। पूरा रोप मैनेजमेंट जो है वो हमारा थर्ड की पॉइंट। उसके बाद रेस्क्यू टीम कम्युनिकेशन, रेस्क्यू टीम का कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, जब भी आप ये टास्क परफॉर्म करते हो तो आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, जो भी आपके रेस्क्यूअर है वो आपको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके साथ वॉकी टॉकी है, हेड टॉर्च है, देन आपके पास गैस जनरेटर है, तो ये सब चीजें क्या है कि आपको चेक करना है। देन फाइनल कैजुअलिटी रिमूवल, फाइनल कैजुअलिटी रिमूवल मतलब उसको आप कैसे बाहर निकालने के बाद आप उसको क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, या डायरेक्टली आप मेडिकल टीम को हैंड ओवर देते हो, ये आपको क्या करना है, ये पीने के एक ही रिप्लान करना है। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक सिस्टम अप्लाई किया है, जैसे कि ट्विन सिस्टम लगा हमारे और हमारा कैजुअलिटी अंदर है, तो उसको स्ट्रेचर के साथ हमें निकालना। तो लेकिन अंदर घुसने से पहले या अंदर एंटर करने से पहले हमारे दो असिस्टेंट ट्रेनर है, मतलब मिस्टर शुभम और मिस्टर राहुल, ये हमारे दो असिस्टेंट डेमोन्स्ट्रेटर, ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जाने से पहले हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रहा है। ठीक है, हमारे जो रेस्क्यूअर्स है वो प्रॉपर पीपी के साथ है, बॉडी चेक करेंगे जाने से पहले, चेक बॉडी चेक करो। ठीक है, देन यहाँ पे सिस्टम क्रिएट किया है, वो भी आपको देखना है प्रॉपरली, जैसे कि जो भी एंकर आपने यूज किया है या जो भी एंकर पॉइंट आपने लिया है वो प्रॉपर एंकर पॉइंट आपने यहाँ पे बीएफ के अप्लाई करके यहाँ पे कुछ सिस्टम लगाया कि दो डिसेंडर है। देन यहाँ पे जो शार्प एजेस क्रिएट हो रही है, यहाँ पे जो शार्प एजेस क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एज प्रोटेक्टर लगा हुआ, थोड़ा साइड में, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, ये एज प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जितना लोड आएगा देखिए उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अभी उसको एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि उसको कैसे हमें निकालना है। ठीक है, तो शुभम और ये बॉडी चेक हुआ है, हेड टच लिया है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रहा है, और दोनों के पास क्या है, गैस डिटेक्टर। देन बीएसएट ऐसे एज्यूम करेंगे कि इन लोगों ने बीएसएट वेयर किया है, जाते समय आपको एल्सा देते हैं। ठीक है, तो जाते समय जो शॉर्ट टर्म ब्रीदिंग एपरेटस है या इमरजेंसी हम लोग कैजुअलिटी के लिए यूज करते हैं एल्सा, लाइफ सेविंग ब्रीदिंग एपरेटस, वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, जब हम जा रहे हैं। Going to see this in action or not? सॉरी सर, Are we going to see this in action? यस Do it then. Yes, let's do it. ओके, So, way over time. Okay. ओके, तो अभी हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। बॉडी कंडीशन आपका कैटेगरी स्टार्ट होने के बाद मुझे कॉल लेना है।
ओके, सिस्टम रेडी हो रहा है, 2 मिनट में सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको कॉल करेंगे सिस्टम रेडी। शुभम का इनसाइड सिस्टम चेक। ओके, ठीक है। आउटसाइड सिस्टम चेक, ऑलरेडी सिस्टम चेक डन। ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने ये परफॉर्म किया है। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये कंटिन्यूसली होना जरूरी है कि जो रेस्क्यूअर है और जो विक्टिम है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली होना जरूरी है। ठीक है, अभी पुलिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा फुल कर, थोड़ा फुल कर दे, थोड़ा फुल कर रहा है तो निकाल। ओके, सॉरी हेलो। यहाँ पे हम लोगों ने 3:1 का सिस्टम अंदर जो पूरी सिस्टम को आगे के दे दिया है और हम लोग यहाँ पे इसको पूरी कर रहे हैं। ठीक है, दैट पॉइंट इज आवर फाइनल रिमूवल। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आपको मिशन को हैंडल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही मेन चीज है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है कैसे था किसी को कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में? पंकज, आपको कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो कुछ ओके। This is a horizontal equation. So this system can be if we are taking this picture, the system is magnetically or we can use only one row. So you can write. not one. I have these in big letters.